Hello everyone, welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 2 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और गाइज ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक अच्छे लेवल पर ले जाएगी, क्योंकि आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं सो दैट कि आप लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को रिवाइज कर सकें, रिटेन कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ ये सीरीज स्टार्ट करी गई है, इसलिए डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत सारे फैक्ट्स को आपको बताने वाली है। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज वन गोल्ड मेडल इन स्क्वैश बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन एशियन गेम्स 2023। एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस देश को हराकर स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेसिकली अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स चल रहे हैं उसमें इंडिया की स्क्वैश टीम ने, मेंस स्क्वैश टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। किसको हरा करके? पाकिस्तान को। तो आपको पता होना चाहिए कि रनर अप कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान है। और अभी तक के इतिहास में एशियन गेम्स में इंडिया को स्क्वैश में सेकंड गोल्ड मेडल मिला है। 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। इससे पहले 2014 में मिला था और अब ये 2023 में मिला है। इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के.एन. संत कुमार को हाल ही में बेसिकली ये जो एक बॉडी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड, इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपको पता हो इनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 साल के लिए रहेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि पीटीआई बोर्ड क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड क्या है। तो ये एक इंडिया की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 27 अगस्त 1947 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले हैव सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023 आर एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टेनिस प्लेयर्स हैं ये, रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले। इनको हाल ही में गोल्ड मेडल मिला है टेनिस में और इन्होंने चाइनीज प्लेयर्स को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट यूटी हैज कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव विंटर एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक शीतकालीन कार्य योजना लेकर आया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली के सीएम ने हाल ही में एक विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है, उसको अनवील किया है सो दैट कि विंटर में जो एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम वहाँ बढ़ जाती है उसको टैकल किया जा सके, उसको कॉम्बैट किया जा सके। इस पर्टिकुलर प्लान में 15 पॉइंट्स होंगे। 15 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, जिसमें कुछ हैं जैसे कि 800 इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने की बात की गई है और जो ट्रीज हैं उनमें 23% ग्रोथ की जाएगी, पावर सप्लाई इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे और जो भी पॉल्यूशन हॉट स्पॉट हैं एरियाज में उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा सो दैट कि उन पर प्रॉपरली वर्क किया जा सके। स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन रेगुलेशंस हैं उनको पुटअप किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लान के जो भी पॉइंट्स हैं वो हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के एक नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सौगत गुप्ता को हाल ही में ये जो बॉडी है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये कौन है सौगत गुप्ता? अभी प्रेजेंट में ये जो मैरिको लिमिटेड कंपनी है उसके एमडी एंड सीईओ हैं। इनको हाल ही में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। नाउ विल टॉक अबाउट कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, एएससीआई क्या है? तो जो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री है
उससे उसमें ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में, और जो कंपनी एक्ट है उसका सेक्शन 25 इसको मेंशन करता है। इस उसमें मतलब इसको रजिस्टर किया गया है एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। और जो भी मीडिया से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं उनको ये देखता है, ये जो बॉडी है वो, चाहे वो टीवी से रिलेटेड हो, रेडियो, होर्डिंग्स एक्सेट्रा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जाता है बॉडी से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में है। Next question is, who has become India's first ambassador of Japanese clothing giant Uniqlo? भारतीय कपड़ों की दिग्गज कंपनी, जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो के भारत के पहले राजदूत कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटरीना कैफ। इंडियन एक्ट्रेस हैं, इनको हाल ही में ये जो जापानीज जाइंट है यूनिक्लो उसका एम्बेसडर बनाया गया है। और जापानी इस कंपनी ने इंडिया से पहली बार किसी पर्सन को अपने ब्रांड का एम्बेसडर बनाया है। तो इम्पॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शास्त्र रामानुजन प्राइज इज गिवन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये एक अवार्ड है, प्राइज है जो दिया जाता है, जिसका नाम है रामानुजन प्राइज। अभी जो 2023 में ये अवार्ड दिया गया उसके विनर कौन है? मैथमेटिशियन है ये, रुइजियांग जांग। तो ये एक जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं अभी ये, और इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, नंबर थ्योरी में इनका कंट्रीब्यूशन रहा, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शास्त्र रामानुजन प्राइज किससे एसोसिएटेड है। 2022 में यंग किंग तांग को दिया गया था, वो भी सेम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। एंड 2021 में विल सेवन को दिया गया जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। Next question is, International Day of Older Persons is celebrated on which date? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट कि लोगों को बताया जा सके कि सीनियर सिटीजन्स का सोसाइटी में क्या रोल है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और प्रेजेंटली वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उन पर भी मतलब इश्यूज पर भी हाईलाइट किया जाता है। तो ये डे इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बार जो है 1990 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को यानी कि 1 अक्टूबर को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन्स सेलिब्रेट किया था। अगर हम बात करें थीम की 2023 की, तो वो है फुलफिलिंग दी प्रोमिसेस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस जनरेशंस। Next question is, Bharat Drone Shakti Exhibition 2023 was inaugurated in which state UT? भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक ड्रोन एग्जीबिशन है जिसको हाल ही में ऑर्गेनाइज करवाया गया। किसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया? इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। कहाँ पर? यूपी में जो ग्रेटर नोएडा में हिंडन एयरबेस है वहां पर। तो इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि किसने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई और कहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद गोवर्धन स्कीम? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय गोवर्धन योजना से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये एक इनिशिएटिव है, स्कीम है गोवर्धन स्कीम। और बेसिकली इसका जो एम है वो ये है कि जो वेस्ट होता है और ऑर्गेनिक वेस्ट उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना, और जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको प्रमोट करना। इसका पूरा नाम है गोवर्धन का गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन टू कन्वर्ट दी ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वेल्थ। तो ये है, इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था।
और अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने हाल ही में एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल को जो है इंट्रोड्यूस किया है इस स्कीम के लिए, इसलिए ये चर्चा में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्कीम किससे एसोसिएटेड है और इसको कब लॉन्च किया गया है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।